हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। अगर आपके फॉर्म 16 और 26 सीएस में मिसमैच है तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो हम किस बेसिस पे करें, फॉर्म 16 के बेसिस पे करें या फॉर्म 26 सीएस के बेसिस पे करें। तो इस वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि आपको आईटीआर फाइल कैसे करना है अगर फॉर्म 16 और 26 सीएस में मिसमैच है। एंड सेकेंडली ये डिस्कस करने वाला हूँ कि ये मिसमैच जो है वो किन कारणों की वजह से होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मिस मत कीजिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रीजन्स जान लेते हैं कि किन रीजन की वजह से इन दोनों में मिसमैच आता है, फॉर्म 16 और 26 सीएस में मिसमैच क्यों आता है। तो यहाँ पे रीजन सॉर्ट आउट किए हुए हैं मैंने। पहला रीजन ये है कि डिडक्टर जो है उसने टीडीएस टाइम पे डिपॉजिट ही नहीं किया। दूसरा रीजन यह हो सकता है कि इनकरेक्ट अमाउंट इंटर कर दिया टीडीएस रिटर्न में, जिसकी वजह से 26 सीएस में इनकरेक्ट अमाउंट दिख रहा है। नेक्स्ट रीजन यह है कि इनकरेक्ट पैन डाल दिया। जब भी टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहा था आपका एम्प्लॉयर तो पैन ही गलत डाल दिया, गलत पैन डाल दिया, जिसकी वजह से आपका जो सैलरी का अमाउंट है या फिर आपका जो ग्रॉस अमाउंट है वो किसी और के पैन में चला गया है। नेक्स्ट है मिसमैच इन सीन। चलान का आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो ही गलत डाल दिया, जिसकी वजह से जो रिटर्न गया है उसमें चलान आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से 26 सीएस में आपका अमाउंट जो है वो शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है डिडक्टर का जो पैन और टैन है उसने अपना ही पैन या फिर अपना ही टैन गलत एंटर कर दिया। नेक्स्ट मिस्टेक हो सकता है कि जब असेसमेंट ईयर चूज कर रहे थे तो असेसमेंट ईयर गलत चूज कर दिया है टीडीएस रिटर्न फाइल करते वक्त, या फिर टीडीएस रिटर्न में आपका नाम डाला ही नहीं है, भूल गया आपका नाम डालना, या फिर आपका पैन नंबर डालना ही भूल गया है, जिसकी वजह से 26 सीएस में अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है इनकम्प्लीट डिटेल डाल दिया है एसएससी का टीडीएस रिटर्न में। टीडीएस रिटर्न में आपका जो डिटेल्स है वो इनकम्प्लीट डाल दिया है, जिसकी वजह से 26 सीएस में आपका रिटर्न जो है वो आपका अमाउंट जो है वो शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हो सकता है मिसमैच इन टीडीएस कोटेड एंड एक्चुअल टीडीएस डिडक्टेड। एक्चुअल टीडीएस जितना डिडक्ट कर रहा है और जितना कोट किया टीडीएस रिटर्न में उसमें मिसमैच है, जिसकी वजह से 26 सीएस में डिफरेंस आ रहा है। तो ये सारी रीजंस हो सकते हैं। अगर आप इन रीजंस को ध्यान से देखेंगे तो ये सारी गलतियां जो हुई है या फिर ये जो रीजंस हैं वो किसकी तरफ है, डिडक्टर की तरफ है। दैट मीन्स ये सारी गलतियां जो है वो डिडक्टर ने की है, अपना टीडीएस रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया है या फिर टीडीएस रिटर्न फाइल करते वक्त गलतियां की हैं, जिसकी वजह से फॉर्म 16 में और 26 एएस में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अभी सवाल ये आता है कि मिसमैच तो अभी हो गया, अभी अभी जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स के रिटर्न में हम कौन सा अमाउंट शो करें, फॉर्म 16 का या फिर 26 एएस का। तो यहाँ पे जवाब ये आता है कि जब आप रिटर्न अपना अपलोड करते हैं तो जो ऑफिसर्स हैं जो चेक करते हैं वो पहले यही देखते हैं कि आपके 26 एएस में कितना अमाउंट दिख रहा है ग्रॉस और आपने कितना ग्रॉस शो किया है। अगर 26 एएस में ज़्यादा दिख रहा है और आपने कम शो किया है तो डेफिनेटली आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इस लॉजिक को देखें तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे 26 एएस में जो अमाउंट दिख रहा है ग्रॉस, मिनिमम उतना अमाउंट तो हमें हमारे आईटीआर में शो करना है। उससे ज़्यादा हम शो कर सकते हैं लेकिन उससे कम अमाउंट हम शो नहीं कर सकते। अगर कम अमाउंट शो करेंगे तो हमको डेफिनेटली डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 26 एएस में जो अमाउंट दिख रहा है वो अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, एक्चुअल में उतना अमाउंट है ही नहीं। अभी सवाल यह आता है कि अगर हम ज़्यादा अमाउंट दिखाएंगे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में तो हमें ज़्यादा टैक्स भरने को आएगा, तो क्या करें। क्योंकि अगर आपने रीज़न यहाँ पे ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे अगर इनकरेक्ट पैन डाल दिया, दैट मीन्स किसी और का पैन डालना था और मेरा पैन डाल दिया, जिसकी वजह से 26 एएस में ज़्यादा अमाउंट शो करने लगा है। अभी ज़्यादा अमाउंट शो कर रहा है तो हम ज़्यादा तो शो कर नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा शो करेंगे तो हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो टैक्स आता है वो टैक्स हमें ज़्यादा भरने को आएगा। तो इस केस में मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप आपके टैक्स रिटर्न को जो है तो वो थोड़ा डिले कीजिए, क्योंकि ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर है और अभी जुलाई चल रहा है। तो आपके रिटर्न को थोड़ा डिले कीजिए एंड आपके एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कीजिए कि ये जो अमाउंट दिख रहा है वो अमाउंट जो है इतना नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी जो है 5 लाख है और 26 एएस में 7 लाख दिख रही, तो 2 लाख जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो आपकी सैलरी नहीं है और वो आप आपके रिटर्न में दिखाएंगे तो टैक्स ज़्यादा भरने को आएगा। तो आपके एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि ये जो सैलरी 7 लाख दिख रही है इसमें से 5 लाख ही मेरी सैलरी है, 2 लाख मेरी सैलरी नहीं है। तो आप आपके टीडीएस रिटर्न को चेक कीजिए और टीडीएस रिटर्न को रिवाइज कीजिए।
तो आप आपके जो डिडक्टर है उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि जो टीडीएस रिटर्न है वो रिवाइज करें। जैसे ही वो टीडीएस रिटर्न रिवाइज कर देंगे आपका 26 ईयर्स अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप आपका रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये अच्छा सॉल्यूशन है कि अभी जुलाई चल रहा है, तो अगर आपके 26 ईयर्स फॉर्म 16 में मिसमैच आ रहा है तो आप देखिए पहले कि किस में करेक्ट है। अगर 26 ईयर्स में करेक्ट है तो आप 26 ईयर्स के बेसिस पे फाइल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 26 ईयर्स में गलती है, 26 ईयर्स में कम शो कर रहा है, तो आप ज़्यादा शो कीजिए और रिटर्न फाइल कीजिए और आपके डिडक्टर को बोलिए कि जो रिटर्न है वो रिवाइज करें। वो बाद में रिवाइज कर देगा, कोई इशू नहीं आएगी। बट प्रॉब्लम तभी आती है जब 26 ईयर्स में ज़्यादा दिख रहा है और एक्चुअल में कम है। ज़्यादा दिख रहा है तो पहले डिडक्टर को बोलिए कि टीडीएस रिटर्न रिवाइज करे, जिसकी वजह से आपका जो इनकम है वो एक्चुअल फी शो करेगा 26 ईयर्स में, उसके बाद आप जाके आपका रिटर्न फाइल कीजिए। ये बेस्ट सोल्यूशन है, आपको यही करना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपका और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करना है और उसके बाद ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि मैं जब भी वीडियोज अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।